नंदू जी, ये कमेटी गठित कब हुई? देखिए, मैं बहुत क्लियर कर दूं कि कमेटी एनपीएस में सुधार और संशोधन के लिए, ओपीएस के लिए नहीं है। जी, एक मिनट, मैं यही सुनना चाह रहा था। एक मिनट, जैन साहब, सुना आपने? ओपीएस को लेकर कमेटी गठित नहीं हुई है, एनपीएस की समीक्षा को लेकर कमेटी गठित हुई है। ओपीएस को लेकर कोई कमेटी नहीं गठित हुई, एनपीएस की समीक्षा को लेकर हुई है। विजय जी खुद बता रहे हैं। जैन साहब कंटिन्यू। देखिए चावला जी, जब एनपीएस की समीक्षा होगी तो किस आधार पर, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को भी शामिल है। ओपीएस का मुद्दा बीजेपी के लिए गधे की फांस बन गया। व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करता है 35 साल में, तब उस समय उसके ऊपर पूरे परिवार का बोझ होता है। और लेकिन जब वो रिटायर्ड होता है तो उसके बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं, बाकी फैमिली मेंबर सेटल हो चुके होते हैं, 60 साल की 62 साल की एज में, तब उसको उतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कर्मचारियों को ओपीएस की जरूरत नहीं है। एक मिनट, तो फिर सर आप क्यों ओपीएस वाली मिठाई खाते हो? मुझे पता था चावला जी आप इस सवाल को करेंगे। देखिए चावला जी कि हर चीज का परसेंटेज है, और एक चीज है कि 5 साल की नौकरी रख लीजिए और 60 साल की नौकरी रख लीजिए, दोनों में डिफरेंस होगा ना। अच्छा, लेकिन ये तो एक हल्की बात हो गई, मजाक वाली। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का मजाक मत उड़ाइए। नहीं, सरकार उस पर भी विचार कर रही है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप कह रहे हो 5 साल की नौकरी या 60 साल की नौकरी। सर एक मिनट, तो ये 5 साल की नौकरी पर आपको ओपीएस चाहिए और 60 साल की नौकरी वाले को ओपीएस नहीं चाहिए। देश के राष्ट्रपति को ओपीएस, देश के प्रधानमंत्री को ओपीएस, विधायक को ओपीएस, सांसद को ओपीएस, लेकिन सरकारी कर्मचारी को ओपीएस का हक नहीं। नहीं चावला जी, बात यह है कि इस तरीके से तो आप तुलना ये भी करेंगे कि अगर एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, एक वीसी है जिसकी सैलरी 2 लाख के ऊपर है, हाँ। तो प्राइवेट स्कूल के टीचर की तनख्वाह 50, 60, 70 हजार की हो, उसकी भी 2 लाख के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा। और जो संविदा कर्मी है, आप ये कह रहे हो कि इनको बराबरी का हक नहीं है? नहीं, हाँ। किसी को संविदा पे रखना ही नहीं चाहिए। हाँ। और जो प्राइवेट नौकरियां दे रहे हैं, या तो नौकरी दे नहीं, अगर नौकरी दे रहे हैं और राज्य में मिलाकर, जैन साहब, केंद्र और राज्य में मिलाकर 10 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। 2 लाख रुपए महीने सबकी सैलरी होनी चाहिए क्या एक तरफ से बराबर? जैन साहब, केंद्र और राज्य में मिलाकर 10 करोड़ कर्मचारी हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बात आप कह रहे हैं। हाँ। जो बात आप कह रहे हैं चावला जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि 10 करोड़ लोगों को पेंशन देना और कुछ 100 लोगों को पेंशन देना, इसको बराबरी के मायने में नहीं रखा जा सकता। अच्छा, तो यानी आप ओके, बात क्या है? एक मिनट, मैं आगे बढ़ूं। एक मिनट, का विधायक होगा, एक दिन का सांसद होगा, उसको पुरानी पेंशन का हक होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी बोलता है तो आप कह रहे हो कि नहीं, बराबर नहीं है हमारे। एक मिनट चावला जी, हो रहा है पहली बात तो मैं उसी पर आऊंगा। एक मिनट, आपने सुना जैन साहब कह रहे हैं कि बजट का बोझ बढ़ जाएगा, और आप लोग बजट के बोझ को समझिए, देश हित में आइए और ओपीएस की जिद छोड़िए। टोटली झूठ बोल रहे हैं, अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस देश ने 70 साल तक ओपीएस दिया है। जब आर्थिक महाशक्ति नहीं थे तब भी ओपीएस दिया गया। आज आप झुझोरा पीटते हैं कि दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है और आप जो है वो ओपीएस नहीं दे सकते हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूं, जैन साहब को थोड़ा अध्ययन करें। और इस देश में हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पर पैसा खर्चा किया जा रहा है, इसी देश का पैसा है। इस देश पर चुनावी खर्चों पर इतना धुआंधार रैलियां हो रही हैं, इसी देश का पैसा है। इस देश में चुनावी बांड के रूप में हजारों करोड़ का घोटाला किया जा रहा है, इसी देश का है। इस देश के हजारों करोड़ उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, इसी देश का पैसा है। तब सवाल नहीं आता। जब कर्मचारियों को पेंशन देने की बात आती है तो आपकी जो है अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। देश का अर्धसैनिक बल पेंशन नहीं लेगा, अर्थव्यवस्था उसके लिए खराब हो रही है। अग्निवीरों को आप पेंशन और वेतन से वंचित कर दिए। कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? सीधी 100 बातों की एक बात, जैन साहब, केंद्र सरकार ओपीएस देगी, हाँ या ना? नहीं, केंद्र सरकार पूरे इस विचार में है कि न्यू पेंशन स्कीम में इस तरीके के संशोधन हो जिससे कि किसी को इस बात का एहसास ना हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के हटने से उनको कोई नुकसान हो रहा है। तो यानी ओपीएस नहीं होगा, यानी ओपीएस नहीं करेगा। आप एक तरफ बजट की बात कर रहे हो कि हम बजट की वजह से जो है भैया ये ओपीएस को लागू नहीं कर पा रहे, लेकिन हकीकत तो ये भी है ना कि 10 लाख करोड़ आप उद्योगपतियों के माफ कर देते हो और आपके पास 2 लाख करोड़ का बजट नहीं है इनको देने के लिए।
चावला जी देखिए 10 लाख करोड़ रुपए की जो बात होती है, करोड़ों करोड़ रुपए का पैसा कांग्रेस ने भी अपने समय में माफ किया, और आज हम अगर 65,000 करोड़ रुपए किसानों को दे रहे हैं, कांग्रेस ने माफ इसकी बात किया, आप पूरी करते हैं। मतलब 2 लाख करोड़ का ही तो बजट है। चावला जी सुन लीजिए, जो पैसा माफ किया गया है, कितना टैक्स देते हैं सरकार को, कितना टैक्स देते हैं सरकार को? कौन? सरकार का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में आता है। कौन टैक्स देता है? ना कौन टैक्स नहीं देता? सरकारी कर्मचारी नहीं, देखिए अगर उनका ब्याज का पैसा माफ हुआ है ना। नहीं, आप कह रहे हो कि ये सरकारी कर्मचारी टैक्स नहीं देता? करोड़ रुपए, सुनिए चावला जी, सरकारी कर्मचारी टैक्स नहीं देता? करोड़ रुपए ईमानदारी से किसानों को दे रहे हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं जैन करते? साहब, और ये 65,000 करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं, और गवर्नमेंट घोटाला। जैन साहब, ये थोड़ी जाती हो जाएगी। जैन साहब, सबसे ज्यादा ईमानदारी से टैक्स देता है। जैन साहब, ऐसा मत बोलिए कि सरकारी कर्मचारी टैक्स नहीं देता। हमें चिंता है आम जनता की। नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। ओल्ड पेंशन बहाली पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। इस वीडियो को सभी कर्मचारी शेयर जरूर कीजिए, जिससे कर्मचारियों में आत्मबल, आत्मविश्वास मिलेगा। आने वाले राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें हमारा ओल्ड पेंशन का मुद्दा जरूर जीतेगा। इसलिए 4 गुना ज्यादा मेहनत करने के लिए ही ये वीडियो में बना रहा हूं। और वो गुड क्या न्यूज है जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनके लिए, ओल्ड पेंशन बहाली के लिए, तो बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर सभी कर्मचारियों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आपको पता है कि 8 अक्टूबर 2024 को 2 विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। परंतु हरियाणा में कर्मचारी हारे नहीं थे, बेहतर सीटें तक रुझानों में आगे चल रहे थे बैलेट पेपर पर। परंतु जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बनाई है, और अमर अब्दुल्ला ने ये देके अपने अकाउंट पे लिखा है कि हमने जो मैनिफेस्टो में घोषणा की थी, और मैनिफेस्टो का ये जो मैं बता रहा हूं कि 16 नंबर पर आप देख सकते हो, उसमें ओल्ड पेंशन का जिक्र, ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य का मैनिफेस्टो का एक पेज है। इसमें दे रखा है कि हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, हमारी सरकार बनी तो जम्मू एंड कश्मीर में। परंतु 8 अक्टूबर के 2 दिन के बाद 10 अक्टूबर को अमर अब्दुल्ला ने, जो आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे जम्मू एंड कश्मीर के, लिख दिया है कि हम कर्मबद्ध है कि हम कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, पहली कैबिनेट में ही बहाल करेंगे। इसलिए जो कर्मचारी राज्य हित, देश हित अपनी सेवा दे रहे हैं, उन कर्मचारियों के लिए हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। तो यही बड़ी गुड न्यूज है। इस गुड न्यूज से ही कर्मचारियों में बहुत बड़ा आत्मविश्वास होगा। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा जरूर हमने हमारे मुद्दे को हमने खोया है, परंतु फिर हम लड़ेंगे, क्योंकि परंतु जम्मू एंड कश्मीर से हमारे जो हौसले हैं, कर्मचारियों को विश्वास है, उस विश्वास को महाराष्ट्र राज्य में ले जाकर जरूर हम जीत दर्ज करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि विजेंद्र सिंह धारीवाल ने हरियाणा में बहुत ही खूबसूरत रूप से अपनी सेना कर्मचारियों के साथ में लड़ाई लड़ी ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर, और 9 बजे तक, चुनाव के 9 बजे तक हम रुझानों में बेहतर सीट तक भी बैलेट पेपर से जीत चुके थे। हम हारे नहीं है, इसलिए हार का डर अपने दिल से निकाल दीजिए, और आने वाले समय में क्या रणनीतियां बनानी है जिससे कि हमको ओल्ड पेंशन का मुद्दा आसानी से हम जीत सके। महाराष्ट्र का चुनाव है, इस पे हम सभी देश भर के कर्मचारियों को फोकस करना चाहिए। हम कर्मचारियों को, महाराष्ट्र के कर्मचारियों को एक आत्मविश्वास बल देना चाहिए, उसके विश्वास को बढ़ाना चाहिए कि क्या रणनीति हरियाणा को देखकर क्या रणनीति हमको महाराष्ट्र में अपनाना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी इस गुड न्यूज से आपको एक अच्छा एक विकल्प मिलेगा महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र में ऐसे भी कर्मचारी बहुत ज्यादा है और सरकार से नाराज है कि हमारी ओल्ड पेंशन बहाल की जाए। अब 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी जयंती से आमरण अनशन चल रहा है महाराष्ट्र में। बहुत सारे कर्मचारियों को आमरण अनशन के दौरान तकलीफ से परेशान थे, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बहुत सारों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और कर्मचारी के साथ में अपनी पत्नी, फैमिली और बच्चे तक वहां पर महाराष्ट्र में आमरण अनशन भूख हड़ताल में शामिल हुए। तो ये भूख हड़ताल
किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों? अपने स्वयं की बुढ़ापे की लाठी के लिए। तो महाराष्ट्र के जितने भी कर्मचारी है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में आप किसी पार्टी के संग नहीं, आप अपनी ओल्ड पेंशन के साथ में अपने मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने सबसे बड़ी मीटिंग करके आपने ठाकरे साहब को, उद्धव ठाकरे साहब को भी बुलाया था और उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि अगर हमारी पार्टी जीती है और सरकार बनती है तो हम पहली कैबिनेट में भी महाराष्ट्र में भी ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने की जीत आपके सामने नजर आ रही है, परंतु आपको हिम्मत के साथ में क्या कमियां नहीं रहे, हरियाणा को देखते हुए ऐसी कोई कमी नहीं रहे कि हमको महाराष्ट्र में भी निराशा हाथ लगे। हमको ऐसा करना है जिसे हमारा ओल्ड पेंशन का मुद्दा जीत सके, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के कर्मचारियों की मेहनत काम आई और जम्मू एंड कश्मीर में कर्मचारी अपनी ओल्ड पेंशन के मुद्दे को जीत चुके हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलती हुई भी नजर आने वाली है। तो उसी तरह से महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसमें आप सभी कर्मचारियों को अपनी एकता दिखाते हुए अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए आप सभी को लड़ना है दोस्तों। उसके बाद में झारखंड में भी चुनाव होने वाला है। झारखंड में तो ऐसे ही ओल्ड पेंशन बहाल कर रखी है, फिर भी वहां भी बहुत ही बड़ा मुद्दा है और वहां भी ओल्ड पेंशन का मुद्दा ही जीतेगा। तो दोस्तों इसके बाद में एक और मैं बड़ी न्यूज बताना चाहता हूं कि एनएमओपीएस अध्यक्ष के द्वारा, विजय कुमार बंधु जी के द्वारा दिल्ली में बहुत ही बड़ी मीटिंग 24 राज्य के अधिकारियों के साथ में, एनओपीएस के अधिकारियों के साथ में बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है 15 दिसंबर को। अब 15 दिसंबर को निर्णय होगा कि हमको पूरे राज्यों में या देश भर के राज्यों से दिल्ली बुलाकर रामलीला मैदान में फिर एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं। ये तो 15 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा, परंतु ये बहुत बड़ी खबर है कि 15 दिसंबर को एनएमओपीएस की 24 राज्यों से आने वाले अधिकारियों के साथ में बैठक है और ये ओल्ड पेंशन पर बहुत ही बड़ी बैठक है। तो दोस्तों आप सभी कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि आने वाले चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सभी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाइए और अगर आप हौसला नहीं बढ़ा सके तो उनको मजबूती भी प्रदान कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय